जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुड IMC फ्रेंड्स, प्रोग्राम रोग एवं निदान में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्किन हमारे शरीर का वो बहुमूल्य अंग है जो हमारे भीतरी स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करती है, यानी जो हम खाते हैं उसका सीधा व स्पष्ट प्रभाव हमारी स्किन पर पड़ता है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो हमारी स्किन ग्लो करती है। खास तौर से चेहरे की रंगत व चमक हमारे स्वास्थ्य का हाल बता ही देती है। सब चाहते हैं कि उनकी त्वचा यानी कि स्किन खिली खिली रहे, उसमें प्राकृतिक नमी बनी रहे, लेकिन आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसका सीधा असर हमारी स्किन पर होता है। पोल्यूशन बाहरी रूप से तो हमारी स्किन पर अटैक करता ही है, जैसे सड़कों और कारखानों से निकलने वाला धुआं। साथ ही आजकल का खान पान भी ऐसा हो गया है जिसमें कोई भी चीज केमिकल फ्री नहीं है। इन सभी चीजों का प्रभाव सबसे पहले हमारी त्वचा पर पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी स्किन पर एलर्जी हो जाती है, जिससे हमारी स्किन खराब दिखने लगती है। खास तौर पर फीमेल्स के लिए तो स्किन एलर्जी एक बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। स्किन एलर्जी क्यों होती है, इसका कारण व स्किन एलर्जी हो जाए तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे आज के हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले परिचय व स्वागत करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट का। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमांशु का प्रोग्राम में। डॉक्टर हिमांशु, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड IMC। गुड IMC जी डॉक्टर हिमांशु, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत ही खास रोग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आखिर इसकी डेफिनेशन यानी कि चर्म रोग, स्किन एलर्जी है क्या? जी, जैसे आपने अभी स्किन एलर्जी का नाम लिया, तो स्किन एलर्जी बहुत तरह की है, लेकिन हमें अगर अपने दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से बताना है जी। तो हम आज जिस रोग के बारे में बात करूंगा मैं, वो है, उसका नाम है एक्जिमा। एक्जिमा आजकल आपने आम सुनने में मिलता है कि थोड़ा सा खारिश हो जाती है तो लोग कहते हैं एक्जिमा हो गया, जनरली घरों में सुनने में मिलता है जी। लेकिन एक्जिमा आखिर है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद में कोई चर्म रोग, कैसा भी चर्म रोग हो, उसमें पित्त इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। पित्त जब हमारे शरीर में, यानी शरीर की जो गर्मी है, शरीर का जो टेम्परेचर है, जो आग है जिसको पित्त बोलते हैं, वो जब बढ़ती है तब ही चर्म रोग होता है। तो जो लोग बहुत खट्टे, कसैले, चटपटे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चाय लेते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, ज़्यादा पित्तवर्धक चीज़ें लेते हैं, नमकीन, चटपटी नमकीन ज़्यादा खाते हैं, मसालों का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बार बार ज़्यादा नमक उपयोग करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो पित्त को अपनी बढ़ा देते हैं। पित्त जो है वो कफ के साथ या कभी कभी वात के साथ, यानी कभी कभी दो दोष और कभी कभी तीनों दोष मिलके चर्म रोग यानी कि एक्जिमा का उत्थान करते हैं, बढ़ाते हैं उसको। तो बात यह है कि अगर हमने एक्जिमा के बारे में रियलिटी में जानना है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका मेन जड़ मूल क्या है। तो हमारे शरीर में पित्त का बढ़ना इसका मेन मूल है। तो जो रोग हमारे स्किन में खारिश उत्पन्न करे, दाने उत्पन्न करे, तफड़ जिसको बोलते हैं, जिसको कुष्ठ बोलते हैं, जिसको गोलाकार जो स्किन में जो डिजीज उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पे लालीपन हो, जहाँ पे हल्का खुरदरापन हो, जहाँ पे इचिंग हो, तब ये तीनों चीज़ें या चारों चीज़ें हमारे जब इन्वॉल्व हो जाएं तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें एक्जिमा हो गया है। डॉक्टर हिमांशु, पित्त के अलावा भी एक्जिमा के और कौन कौन से कारण हैं, हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। जरूर। देखिए, आजकल का जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा आहार विहार है जी, वो अब ऐसा बन चुका है कि हम लोग नेचुरली बहुत सारे नए नए केमिकल से कंटेक्ट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, डीओ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल ठीक, आजकल नॉर्मल रूटीन बनी हुई है। आजकल तो आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखिए, नए नए तरह के आपको डीओ, रोज नए तरह के डीओ का प्रचार आपको देखने को मिलेगा। हम अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराते हैं, उसमें केमिकल्स यूज होते हैं। हम लोग जो फूड खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड यूज होते हैं।
हम घर से बाहर जाते हैं तो वातावरण जो है वो नए नए केमिकल से दूषित है, क्योंकि नई नई तरह की फैक्ट्रियां लगती हैं, वो जो अपना प्रदूषण हवा में छोड़ते हैं। जो हम जल पीने जाते हैं उसमें कई तरह के केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जो आजकल हमारी जीवन शैली है, नेचुरल जीवन शैली, उसमें हम कितने तरह के केमिकल्स रोज यूज़ करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो एक लिमिट तक तो बर्दाश्त करती रहती है, उसके बाद वो कुछ एक प्रोडक्ट से एलर्जी करने लग जाती है। और सिर्फ एक्जिमा ये नहीं कि बाहर की कंटैक्ट जो है केमिकल से कंटैक्ट की वजह से हमारा हो रहा है, जो हमारा अंदरूनी शरीर है वो भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर जोर पड़ रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम पे जोर पड़ रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि हमें छोटी सी चीज़ भी आजकल एलर्जी कर पा रही है। इसलिए जो हमारे निज कारण है, अंदरूनी कारण है, उनकी वजह से भी स्किन एलर्जी यानी एक्जिमा हो रहा है, बाहरी कारणों की वजह से भी एक्जिमा हो रहा है। इसलिए हमें कारण ढूंढना ज्यादा जरूरी है। कारण मिलेगा तभी उसका इलाज होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि चर्म रोग हो जाते हैं, स्किन एलर्जी जब हो गई तो जिसको हो गई उनके आहार विहार कैसा होना चाहिए? उनका आहार विहार उनकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक दोषज है, यानी कि अगर सिर्फ पित्त ही इन्वॉल्व है, सिर्फ पित्त की वजह से ही जो एक्जिमा हो रहा है, तो हमें उनको ऐसे आहार देने चाहिए जो पित्त को कम करे, जैसे कि नारियल पानी का उपयोग करना जी, ठंडी चीज़ें लेना और ऐसी चीज़ें लेना जो हमारे पित्त को, हमारी गर्मी को शांत करे। पतली लस्सी लेना, पतली दही की लस्सी लेना, गुलकंद का उपयोग करना, प्रवाल का, जैसे आयुर्वेदिक प्रवाल जड़ी बूटी है उसका उपयोग करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं जो कि यूज़ करने से हमारे शरीर में ठंडक आती है, हमारे शरीर जो है उसमें शरीर की जो गर्मी है वो कम होती है। साथ ही जैसे मैंने अभी बताया कि अगर पित्त के साथ कफ इन्वॉल्व है, अगर पित्त के साथ किसी को खारिश होती है, पोए निकलता है, कोई लिक्विड जैसा पदार्थ निकलता है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी देनी चाहिए जिससे कि शरीर में कफ दोष कम हो। जैसे कि नीम का उपयोग करना, कैशोर गुगुल का उपयोग करना, ऐसी चीज़ों का उपयोग जो है वो हमारे शरीर में कफ को भी कम करेगा और पित्त को भी कम करेगा। डॉक्टर हिमांशु, ये तो आपने इसके बारे में हमें बताया, इसके कारण भी बताए, लक्षणों के बारे में भी जानकारी दी, तो अब चर्म रोगों के लिए सबसे उत्तम योग भी बता दीजिए, क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि ये बीमारी के बारे में जितना आप नॉलेज लें उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा है कि पहले तो जो लोग जिसको बीमारी नहीं भी है वो कम से कम सुन के इनको पता चल जाएगा क्या क्या नहीं खाने से हमें ये रोग नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें जो हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ाए, चाय कॉफ़ी समोसे पकौड़े भटूरे ऐसी गर्म चीज़ें, पहले हम उसको छोड़ें सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और आयुर्वेदिक पान जैसे नींबू की शिकंजवी, नारियल का पानी, फ्रूट्स का रस, फ्रूट्स को खाना और अच्छी तरह नहाना, दिन में कम से कम 1, गर्मियों में 2 बार ऐसा नहाना, शरीर को शुद्ध रखना और केमिकल्स का उपयोग कम करना, उसकी जगह चंदन का उपयोग करना, साबुन की जगह आप कुछ आयुर्वेदिक ऐसे तत्व आते हैं जिसको शरीर पे आप मलने से शरीर शुद्ध भी हो जाता है और जो शरीर पे बैठे जीवाणु और कीटाणु जो हैं जो कि हमारे शरीर को रोगी बनाते हैं वो भी हमारे शरीर से धुल जाते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद का अनुसरण करें तो बीमारी होगी ही नहीं। अब चलिए, अब किसी कारण से बीमारी हो गई है, अब एलर्जी हो गई है, क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते, तो उसको ठीक करना जरूरी है। ठीक कैसे करेंगे हम लोग? हम पहले तो पैथिक आहार विहार, जैसे मैंने अभी बताया, गर्म आहार विहार बंद करेंगे, ठंडी चीजें शुरू करेंगे, हमारे आम का पाचन करेंगे, जो हमारा भोजन का प्रक्रिया, पचने की प्रक्रिया, उसको पूर्णतः फिट करेंगे। हम ऐसे आहार देंगे जिससे हमारा जो पेट है वो हमारे भोजन को पूर्णतः पचाने में सक्षम हो जाए। जैसे गिलोय, गिलोय है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है, रसायन भी है और हमारे पाचन द्रव्य के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो तरीका है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो, बॉडी का शुद्धिकरण हो। और शुद्धिकरण कैसे किया जाए? शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग निरंतर तत्पर हैं। तो आईएमसी ये जानता है कि अगर हमने किसी को, रोगी को, चर्म रोग को ठीक करना है तो सबसे पहले उसको डिटॉक्सिफाई करना होगा, हमारे शरीर को शुद्ध बनाना होगा, उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा जिसमें जो औषधियाँ हैं, जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो उस पर ज़्यादा काम करें। तो अगर हम आईएमसी का एलोवेरा और गोमूत्र को सही तरीके से 30-30 ml पानी में मिलाकर निरंतर सेवन करें तो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। शरीर से जो मल है, जो हमें निरंतर बीमार कर रहा है, जो एलर्जी हमें रेगुलर शरीर में परेशान कर रही है, वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा अगर हम आईएमसी का
हिमालयन बेरी इस्तेमाल करें तो वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देगा। इसमें विटामिन सी का रोल बहुत अत्यधिक होता है। कोई भी चर्म रोग में सिर्फ विटामिन सी देने से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? जो विटामिन सी है वो ऑक्सीजन को बढ़ाता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है, एक रीजनरेटर है, फ्री रेडिकल स्क्वेंजर है और रसायन है। तो हमारे शरीर में वो हमारी बॉडी से केमिकल्स को शरीर से बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये सिर्फ लेने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जो रोग चर्म का अंदर से ना होकर बाहरी एलर्जी की वजह से है, उसके लिए भी आईएमसी ने एक बहुत ही उत्तीर्ण एक क्रीम बनाई है, एक ऐसा मलहम बनाई है जिसको लगाने से शरीर में तुरंत लाभ पहुंचता है। जो हमारे शरीर में गर्मी है, जलन है, उसको ठंडक मिलती है। जो वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं वो दब जाते हैं, वो मर जाते हैं और हमारे शरीर को दोबारा से रीजनरेट करने में मदद मिलती है। और उस प्रोडक्ट का नाम है एलो स्किन गार्ड। आईएमसी ने एक ऐसा योग तैयार करके हम सब की मदद से और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोगों ने ये एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है कि इसको किसी भी तरह के एक्जिमा में, चाहे वेट एक्जिमा हो चाहे ड्राई एक्जिमा हो, दोनों में उपयोग किया जा सकता है। और ये सिर्फ एलो यानी कि हमारे एलोवेरा के गुणों से भरपूर ही नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे करंज है, नीम है, दारू हरिद्रा है और मंडूकपर्णी है। इसमें ऐसा योग बनाया हुआ है कि ये हीलिंग का भी काम करता है और शरीर में और जो बीमारी है उसको तुरंत खत्म करने की भी ताकत रखता है। साथ ही में सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं है, आयुर्वेद में कोई भी या नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से भी चलें कि अगर कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ चुकी है तो उसको एक्ट करने के लिए कम से कम 12 से लेकर 24 घंटे चाहिए, बिल्कुल, तब वो अपना रोग अपना असर दिखा पाती है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक सोप इस्तेमाल करें, खासकर आईएमसी का हर्बल स्किन टोनर का इस्तेमाल करें या एलो स्किन टोनर इस्तेमाल करें, तो ये एक ऐसा सोप है जिसमें आयुर्वेद की जो कई जड़ी बूटियां हैं जैसे नीम, तुलसी, हल्दी, केसर, इन चीज़ों का उपयोग किया हुआ है, जिससे साथ नहाने से हमारे शरीर से वो केमिकल्स, वो शरीर में टॉक्सिन्स, वो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, वो शरीर से धुल के बाहर निकल जाते हैं और हम बीमारी की चपेट में आते ही नहीं हैं। लेकिन अगर बीमारी हो भी चुकी है तब भी इनका उपयोग करने से, जो हमने जैसे हमने एक बहुत ही अच्छा बार लॉन्च किया है, एक अच्छा ऐसी हमने सोप लॉन्च किया है आयुर्वेदिक स्किन बार। तो ये एक ऐसा सोप है जिसमें 27 जड़ी बूटियां हैं और वो जड़ी बूटियां अपना असर जब एक्जिमा पे करती हैं तो एक्जिमा में प्रेजेंट होने वाले जो इन्फेक्शन है वो बड़ी जल्दी कंट्रोल में हो जाती है और हमारा शरीर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अब बच्चे हैं, बच्चे इस बीमारी की जल्दी चपेट में आ जाते हैं, क्यों? उनको अलग अलग तरह की इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेती है। हमने बच्चों के लिए भी अलग एक पूरा उनका लिए सेट ही बना दिया हम लोगों ने, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन की चपेट में कम आए। वो केमिकल्स के, हमारी माताएं बहनें वो केमिकल्स का उपयोग कम करें, हमारी वाइफ्स का, हमारे सोप का, जो बच्चों के लिए बेबी सोप हम लोगों ने बनाया उसका इस्तेमाल करें, जिससे उनको इन्फेक्शन, एलर्जी होने के चांसेस कम हो जाएं और वो हेल्दी और स्वस्थ रहें। साथ में जो बड़े लोग हैं जिनको अब एलर्जी, आम बात, अब हमने काम करना है, आना जाना है, कहीं पे एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों को आईएमसी ने एलोवेरा सहित एक टैल्कम पाउडर, जिसको आईएमसी एंटीसेप्टिक टैल्कम पाउडर से हम लोग जानते हैं, वो इस्तेमाल किया है, उसको लॉन्च किया है और उसका जो रिजल्ट है वो हमने दिन प्रतिदिन लोगों उसको अपने घरों में रखना शुरू कर दिया है और अपने परिवार में, अपने निकट संबंधियों में लोग देते हैं, जिससे कि ये एलर्जी वाली चीज़ें हमारे शरीर में कम हो और हमारा शरीर जो है वो ये गंभीर बीमारी जो कि चर्म रोग, बहुत ही पुराना और कष्टदायक रोग है, इसको खत्म करने में आईएमसी आयुर्वेद का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अगर हम आयुर्वेद और आईएमसी का सही तरीके से मिश्रण करके अगर हम उपयोग करें तो हम किसी भी तरह की बीमारी की, ना सिर्फ ये एक्जिमा बल्कि हर एक बीमारी पे हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। हम उसको पूरी तरह खत्म करने की पूरी ताकत रखते हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से आईएमसी सक्षम है। जितनी भी बीमारियां आजकल हैं, जो लोग उनसे परेशान हैं, उनका हल करने में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु, आप हमारे साथ प्रोग्राम में बने, हमें इतनी कीमती जानकारी आपने दी। तो इस बहुमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी रोग लेकर आपके पास आते रहेंगे आपसे निदान लेने के लिए। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात फिर जल्द ही होगी। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण व बहुमूल्य जानकारी आप सबसे शेयर की।
हम और भी रोगों व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को लेकर आते रहेंगे अपने प्रोग्राम रोग एवं निदान में। मिलते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल IMC बिजनेस को। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड IMC।